हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। कौन जलता है आपसे और क्यों जलता है। चलिए कार्ड्स को निकालते हैं। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, ओ डिफेंसिव मोड, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपकी जो नई एनर्जी है, जो इस तरह की एनर्जी है सेल्फ लव वाली, इससे जलता है। और ये व्यक्ति जानता है कि आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, क्योंकि कप्स की बहुत एनर्जी आई है। प्रेम आपके अंदर कूट कूट के भरा था। ये आपका कोई एक्स हो सकता है जिसको आपने अति से ज़्यादा प्रेम किया है और बहुत सारी चीज़ों को इस प्रेम के चक्कर में आपने खो दिया। अब इनको ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्रेम के अलावा अन्य ऑप्शंस हैं जिनको आप बखूबी हैंडल कर रहे हैं और आपको अच्छा परिणाम मिल रहा है। प्रेम के अलावा भी ज़िंदगी में अन्य सुंदरताओं को आपने देखना शुरू कर दिया है। आप लविंग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, प्रेम से परिपूर्ण है। इसके बावजूद आपने फ़ायदा उठाने वालों से अपनी पीठ फेर ली है। आपको अब इस तरह के लोग नहीं चाहिए जो प्रलोभन देकर आपके इमोशंस के साथ खेलें। आपके साथ पास्ट में इस व्यक्ति ने कोई हार्ट ब्रेक किया है, कोई तकलीफ़ आपको दी है जिससे आप उबरने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं थे। लेकिन आपने न केवल इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाला, बल्कि बहुत साहस से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इमोशंस को त्याग कर आपने एक डिफेंसिव मोड अपनाया है। इस बात से ये व्यक्ति बहुत जल रहा है। आप एक यंग एनर्जी वाले, भले ही आपकी एज ज़्यादा हो, यंग एनर्जी वाले सेल्फ लव करने वाले पर्सन बन चुके हैं और आपको अपने ज़िंदगी से अब कोई शिकवा नहीं रह गया है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया था। आपने सब तरह की नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका है और एम्प्रेस की एनर्जी में आप हैं वर्तमान में। आप में से जो लोग मदर हैं उनका ध्यान अपने पर है और आपके इस व्यक्तित्व से ये व्यक्ति आकर्षित भी होता है, जलता भी है। ये चाह रहा था कि आपका ये व्यक्तित्व घर की चार दीवारी में कैद रहे, ठीक है। इसके इशारों पे आप नाचो, एक घरेलू पर्सन बनकर अपनी ज़िंदगी इनके इशारों पर आप तबाह करते रहो। आपका कोई निजी व्यक्तित्व ना बन पाए, लेकिन आपने इस परिवार को त्याग कर एक सेल्फ एंटिटी बनाई है, जिसकी वजह से व्यक्ति जल रहा है। और ये पुराने परिवार के सपने, जैसा परिवार पहले था वैसे सपने देखा करते हैं। लेकिन इनको जब याद आता है कि आप एकल एनर्जी में इनसे अलग होकर बहुत खुश हैं, तो इनको ईर्ष्या होती है। ये व्यक्ति रातों को सोते नहीं हैं, अपने किए पर इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। और ये व्यक्ति इसलिए भी आपसे जल रहा है कि इनको लग रहा है कि आपका भाग्य प्रबल है और अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं रही। आप अपने समय का खुद निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और हर दिन जैसे घड़ी के 24 घंटों में आप कुछ 24 तरह का नया क्रिएट कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। दिन के 24 घंटों को आपने बहुत क्रिएटिव बना लिया है। इनका उन 24 घंटों में कोई नामो निशान नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो इंसान मेरे आगे पीछे घूमता था उसके 24 घंटे में मेरे लिए ज़रा भी स्थान नहीं है। तो ये व्यक्ति बहुत जलता है आपसे। ये इस तरह की एनर्जी में आपके पास आना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन में इनको फिर से एंट्री दे दें, लेकिन आपने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। इस बात से व्यक्ति बहुत जेलस है। और सबसे बड़ी बात कि ये व्यक्ति ख़तरनाक तरीके से आपकी इस एनर्जी से जेलस है। नो इमोशंस, नो ड्रामा, नो BS, बिल्कुल कट थ्रोट हैं आप। और आपने अपनी एनर्जी से इनको बता दिया है कि मेरे साथ बकवास नहीं चलेगी, काम की बात पर मैं हूँ और तुम मुझसे कितने काम की बात अभी तक कर चुके हो ये मैं सुन के पक चुकी हूँ। और अब मुझे तुम्हारी ना काम की बात सुननी है, ठीक है, और फालतू बात तो मुझे बिल्कुल ही नहीं सुननी है।
आपकी इस एनर्जी के कारण ये व्यक्ति बहुत जेलस है कि क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं आप इनको पहले की तरह ट्रीट करते, क्यों नहीं आप इनको अपनी ज़िंदगी में घुसने देते, क्यों आपका इतना तेज़ तर्राट नेचर बन चुका है। ये आपको दबा कुचला पैरों के नीचे देखने के आदी हो सकते हैं। ये बहुत टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने इमोशंस से बिल्कुल रहित इंसान हो गए हैं, इमोशंस लेस इंसान हो गए हैं आप लोग। तो इनको आपने ऐसा फील कराया, भले ही आपके अंदर कितने ही इमोशंस हों, पर आपने अपनी छवि इस तरह की बना रखी है जिस बात से यह व्यक्ति आपसे बहुत जल रहा है। आपके सुदृढ़ व्यक्तित्व, अच्छे भाग्य और आपकी ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो अपने जीवन को फाइनेंशियली बना रहे हैं, शांतिपूर्ण बना रहे हैं, एकांत में समय बिता रहे हैं, ये बात इस व्यक्ति को बहुत अट्रैक्ट करती है। और ये व्यक्ति इस बात से झल्लाता है कि अपने राज आप इनको क्यों नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इस व्यक्ति को आपके डिफेंसिव मोड से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इनको लग रहा है कि साम दाम दंड भेद की कितनी भी तलवारें आपके आसपास फैलाते रहें, लेकिन आप सबसे डटकर मुकाबला करने तैयार हैं, क्योंकि आपका जो हृदय है इसमें इस व्यक्ति को आपने जगह देने से इनकार कर दिया है। तो अब आपको इनको खोने का डर मिट गया है। आपको कोई डर नहीं है कि अगर आप इनको खो देंगे तो आपका क्या होगा, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपने आप को आपकी ज़िंदगी से निकालने के लिए खुद ही मूव ऑन करने के लिए बहुत उतावले रहे हैं, बहुत भागते फिरे हैं आपसे। अब आप इनसे भाग रहे हैं तो ये चीज़ इनको पच नहीं रही है कि मैं भागूं तो वो तो ठीक है, पर ये क्यों भाग रहे हैं मुझसे, मतलब मेरे व्यूअर्स क्यों भाग रहे हैं। मतलब ये जो खुद करते हैं उसको ये अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति इनकी हर हरकत को बर्दाश्त करे, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति डिफेंसिव मोड में आता है तो इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता और ये जलता है। ये एनर्जी आई है। इनकी जलन का कारण, इनकी कुड़ने का कारण ये है कि आपने इनकी सभी तरह की चालबाजियों को समझ लिया है कि किस किस पैतरे को आजमाकर ये आपको बार बार लाइफ में तराजू की तरह तोलते हैं, ठीक है। आपके इमोशंस से खिलवाड़ करते हैं। तो आपने उन सभी प्रलोभन से पीठ फेर ली है। वो कितने ही सुंदर आभूषणों में सच कर प्रलोभन दें, कितने ही प्यार के कप आपको दें, लेकिन आपने कहा है कि मेरा दुख मेरा है, मुझको नहीं चाहिए। मैं अपने दुख के साथ पहले भी बहुत अच्छी थी, ये अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छी हूँ, ये अच्छा हूँ। कृपा करके आप अपने ये सुंदर प्रलोभन अपने पास रखें। तो इस तरह की आपकी दो टूक बात से ये व्यक्ति झल्लाया हुआ है। ये चाहते हैं मिलना, आपसे पुनः संबंध स्थापित करना, ठीक है। इनके सपने आप पूरे नहीं होने दे रहे हैं। आपको अपनी दुनिया मानते हैं और इनके जीवन में आपके जाने के बाद बहुत दुख तकलीफ़ें आई हैं, बहुत परेशानियां आई हैं, ठीक है। और जीवन में इनको लग रहा है कि मिटे जा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं लेकिन ये कहीं फंसे हुए हैं। एक तरफ तो ये कहीं फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, दूसरी ओर आप तलवार लेकर बैठे हुए हैं। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुविधा का शिकार है, बहुत ज़्यादा दुविधा का शिकार है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कुल मिलाकर इन परेशानियों के बीच ये झल्लाते रहते हैं आपके ऊपर कि मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर करता था तो वो तो ठीक था, ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का बॉटम ऑफ द डेक है। मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर करता था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये मेरे से दबके नहीं रह रही हैं, ये दबके नहीं रह रहे हैं, ये मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि आपने सारी नेगेटिविटी को धुएं में उड़ा दिया है और आप इतने टॉक्सिसिटी को झेलने के अभ्यस्त हो चुके हैं
कि अब आप टॉक्सिक चीज़ क्या है, क्या जालसाजी है, इसको तुरंत पकड़ लेते हैं और आपको इसको दूर हटाने के लिए कोई एफ़र्ट भी नहीं लगाना पड़ता। आप बस समझते हैं और फेंकते हैं, टॉक्सिसिटी को समझते हैं और दूर हटाते हैं। आप देख रहे हैं ये छड़ी लिए हुए है, ये विच है, ये छड़ी लिए हुए है। इस छड़ी की तरफ, ये जादुई छड़ी तरफ देख भी नहीं रही है, पर इसको इतना अभ्यास हो चुका है इस छड़ी को संभालने का कि इससे कैसे काम करना है, कि ये छड़ी में टॉक्सिसिटी को फंसाती है और पीछे एक भंवर है उसकी तरफ फेंक देती है, तो ये पूरी टॉक्सिसिटी पीछे से निकल जाती है। इस लेडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उस नेगेटिव माइंडसेट से बहुत दूर है। वो दबी हुई जो एनर्जी होती है ना, किसी के दबाव में रहने से जो इंसान दबा दबा महसूस करता है, उससे आप कोसों दूर हो चुके हैं। और यही बात इस व्यक्ति की जलन का कारण है कि आप बहुत इजीली इस इंसान को हैंडल कर रहे हैं, जबकि ये बहुत पहले बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, खूंखार बना हुआ था आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि आपको और आपके जीवन को कोई निगल रहा हो बुरी तरह से। फ्रेंड्स, रीडिंग जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। सभी चीज़ें सभी पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, सबकी एनर्जीज अलग अलग होती हैं। मैं एक फाइनल कार्ड निकालूंगी। आप लोग अपने परिश्रम से सेल्फ लव कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं या कमाने में सक्षम हो जाएंगे, इस बात से भी इस व्यक्ति को जलन है। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम से इस व्यक्ति को जलन है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि किन किन कारणों से किसको आपसे जलन है। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।